अभ्यास योग युक्तेन। भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री गीता में कहे गए इन शब्दों में ही जीवन का सार है। यह बात अगर और भी विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं तो चलते हैं अपने लोक लाडले नौजवान संत श्री आशाराम जी बापू के दरबार में। साथ में यह भी समझाया कि हमें हर हालात में ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन शक्ति का विकास होता है। इटाली में ओमकारनाथ ठाकुर गए थे प्रतिनिधि होकर, तो वहां के प्रसिद्ध मिस्टर मुसोलिन ने ओमकारनाथ ठाकुर से पूछा कि तुम्हारे भारत में गाय चरावा, वो चरावा बंसी पर उंगलियां घुमाता था, गाय नाचती थी, बछड़े गुनगुनाते थे, मोर पंख फैलाते थे, बैल टुंकार करने लगती और जंगली जानवरों सहित अनपढ़ ग्वाल और गोपियां झूमने लगते थे। ये क्या रहस्य है, इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता और इसके खिलाफ मैंने कई अपने अभिप्राय व्यक्त किए। तो आप इंडिया से आ रहे हैं, तो ये इस सब के विषय में तुम्हारा क्या कहना है? मुसोलिन ने प्रश्न किया। भोजन समारंभ था, दोनों भोजन कर रहे थे, आपस में मित्रता भी हो गई थी बातचीत से। ओमकारनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं कृष्ण जैसी हैसियत नहीं रखता, उनके पादुका के बराबर भी मैं नहीं हूं, तो उनके विषय में कुछ कहना मेरे साहस से परे की बात है। लेकिन शब्द की अपनी गरिमा है। डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च करके यंत्रों के द्वारा ये घोषित किया कि जो लोग संगीत प्रिय हैं, संगीत सुनते हैं या करते हैं, उनकी आयुष्य और लोगों की अपेक्षा दीर्घ होती है। संगीत के शब्द छूते हैं हमारे शरीर को, कानों को, जीवन शक्ति का कुछ अंश में विकास होता है। डॉक्टर डायमंड ने यंत्रों के द्वारा माप तोल करके ये भी घोषित किया कि एडवर्टाइज के नग्न चित्र, स्त्रियों के अर्धनग्न चित्र अथवा क्रूर व्यक्तियों के चित्र देखने से जीवन शक्ति का नाश होता है। लेकिन जो प्रसन्न चेतसा है, परोपकारी है, ऐसे व्यक्तियों के प्रसन्न मुद्रा के चित्र देखने से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड ने यह भी प्रयोग किया कि वनराशि, प्राकृतिक सौंदर्य, नदी किनारा, सागर, संगम आदि की जगह पर मनुष्य प्राणी की जीवन शक्ति का विकास होता है। और शायद हिंदू धर्म ने इसी कारण देवी देवताओं की मूर्तियों के पीछे कुदरती चित्रों, कुदरती दृश्यों को लिया हो। पहाड़ी दिखाई, शिव जी को कैलाश पे दिखाया, नदी बह रही है, तालाब दिखाया, खजूर के लंबे लंबे सुहावने सुंदर पेड़ दिखाए। डॉक्टर डायमंड ने यह भी रिसर्च करके घोषित किया कि पक्षियों की किलहोल जीवन शक्ति को विकसित करती है। जब पक्षियों की किलहोल जीवन शक्ति को विकसित करती तो साज की किलहोल भी जीवन शक्ति को विकसित करती है। लेकिन उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि रॉक नाम का जो संगीत इनका है, उससे जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डिस्को आदि से हमारे प्राण नीचे के केंद्र में जाते हैं, इसीलिए डिस्को वाले नाभि केंद्र से नीचे की एक्शन ज्यादा करेंगे। आदमी जब काम में भर जाता है तो उसकी प्राण शक्ति और जीवन शक्ति नीचे के केंद्रों में होती है। क्रोध में आता है तो प्राण शक्ति, जीवन शक्ति नीचे के केंद्रों में ह्रास होता है। जब धन्यवाद से भरता है तो जीवन शक्ति का विकास होता है। डायमंड ने यह भी कहा कि आदमी चलते चलते आगे और पीछे सिर हिलाता है, आगे और पीछे हाथ हिलाता है, तो उसकी जीवन शक्ति का हकारात्मक चिन्हों के कारण जीवन शक्ति का विकास होता है। और दाएं बाएं नकारात्मक हिलचाल करता है तो जीवन शक्ति का ह्रास होता है।
कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल, कुछ चित्र देखने से जीवन शक्ति का ह्रास भी होता है और विकास भी होता है। डायमंड ने कहा कि हिटलर का सिंबल था, अपनी पार्टी का सिंबल स्वस्तिक गणपति का। यहूदी हिटलर के प्रति भयभीत हैं और नफरत है उनके चित्त में। लेकिन कुछ कैदी जब कैद से बाहर निकले तो उनको एकाएक सिंबल दिखाया गया हिटलर का। तो हिटलर के प्रति घृणा और भय की वृत्ति उनमें थी, यहूदियों में, तो उनकी जीवन शक्ति का ह्रास होना चाहिए था। लेकिन सिंबल का इतना प्रभाव कि स्वस्तिक का सिंबल देखकर उन कैदियों की जीवन शक्ति का विकास मापा गया। हमारे शरीर में वेट उठाने की अमुक मुख्य नाड़ियां उन्होंने वर्णन किया। वो जिस आदमी की 35 केजी उठाने की उस नस में ताकत थी, उसके मुंह में शुगर रख दिया गया तो 15 केजी उठाने की ताकत रही। तो शुगर आदि का उपयोग करने से जीवन शक्ति क्षीण होती, लेकिन फिर शहद देकर माप किया गया तो जीवन शक्ति बढ़ गई। मिठास तो शहद में भी है, शुगर में भी है। ऐसे ही मिठास विषय विकार के वातावरण में भी है जिनको लगती है, और मिठास हरिनाम में भी है। लेकिन हरिनाम की मिठास जीवन शक्ति का विकास करती है और काम की मिठास जीवन शक्ति का ह्रास करती है। तो मुसोलिन का प्रश्न था ओमकारनाथ ठाकुर के आगे कि उस गौ चरावह में क्या अद्भुत शक्ति थी कि ये कुछ बमंडलबाजी है कि गाय नाचने लगती थी, मोर पंख फैलाने लग जाते थे, नृत्य करने लग जाते थे, पठित अनपठित लोग झूम उठते थे, मुझे समझ में नहीं आता। तब ओमकारनाथ ने कहा कि आपको समझ में नहीं आता तो आपको जो समझ में आए उतना ही सत्य होता है क्या? सत्य असीम है और समझने वाली तुम्हारी बुद्धि ससीम है, और बुद्धि सत्व प्रधान, रज प्रधान और तम प्रधान होती है। तम प्रधान बुद्धि की अपनी सीमा होती है तुच्छ, रज प्रधान बुद्धि की अपनी सीमा कुछ कुछ होती है, सत्व प्रधान बुद्धि की सीमा भी कुछ ठीक होती है, लेकिन असीम नहीं होती। तो बुद्धि माना मति, मति से जो निर्णय या सिद्धांत स्थापित किए जाए उसे मत कहते हैं। और मतियां बदलती रहती, इसलिए मत बदलते रहते, मतांत बदलते रहते, लेकिन सत्य अबदल है। और उस सत्य में जो प्रतिष्ठित है वो कृष्ण जब बंसी बजाते होंगे तो बंसी की ध्वनि, बंसी का संगीत उनके छुपे हुए सत्य को हिलाकर उन्हें आनंद देता हो, इसमें क्या आश्चर्य है। खैर, तुम इन बातों पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन संगीत में, साज में हमारी सुषुप्त जीवन शक्तियों को आंदोलित करने की क्षमताएं हैं। यहां तो मेरे पास कोई साज नहीं और मैं कोई साज बजाने वाला भी नहीं हूं, लेकिन हम भोजन कर रहे हैं। कांटा चम्मच है, टमाटे आदि खाते ना, कांटा चम्मच है, दो तीन वो चम्मच थे, और चीनी के कोप, प्लेट आदि डिश पड़ी थी। ओमकारनाथ ठाकुर ने उनको तालबद्ध बजाना शुरू किया। 2-4 मिनट के बाद इतना बड़ा प्रसिद्ध मिस्टर मुसोलिन झूमने लगा। उसने और अपने साज को रंग दिया, कुर्सी पर सिर पटकने लगा। उसने कहा आप बंद करो। बोले आप सर को रोक दो। बोले सर नहीं रोका जाता, मेरे सर लहू हो रहा है, आप बंद कर दो। बोले जब मेरे झूठे चमचों के साज से तुम्हारी जीवन शक्ति इतनी आनंदित और आंदोलित होती है, तो जो परमात्मा में परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण बंसी के द्वारा और नूरानी निगाहों के द्वारा ग्वाल बालों के तरफ नया निहारते तो वो आनंदित हो, इसमें क्या आश्चर्य। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये जो हमारा जगत है बहुत छोटा है, हमारा जो सूर्य है बहुत छोटा है, इससे कई विशाल तारे हैं और आकाशगंगा में कई सूर्य हैं।
इन सब को यथा नियमवत चलाने वाली जो सत्ता है, वही सत्ता तुम्हारे शरीर में बाल उगाती है, वही सत्ता तुम्हारे पैरों को पसारने की ताकत देती है। सत्ता एक है। जितना जितना उसमें मन और बुद्धि विश्रांति पाता जाता है, उतना उतना वो दिव्य होता जाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा अभ्यास योग युक्तेन। अभ्यास तो सब करते हैं। बुहारी लगाने का हरिजन महिला अभ्यास करती है, और शबरी मतंग ऋषि के आश्रम में भी बुहारी लगाने का अभ्यास करती है। बावर्ची रोटी बनाने का अभ्यास करता है, अभ्यास है उसे। माँ भी रोटी बनाती है और शिष्य भी रोटी बनाता है। माँ की रोटी बनाना सेवा हो जाता है, बावर्ची का रोटी बनाना नौकरी हो जाता है, और शिष्य का रोटी बनाना भक्ति हो जाता है। हरिजन माई की बुहारी लगाना नौकरी हो जाती है, और मीरा की बुहारी लगाना बंदगी हो जाती है। तो अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन अभ्यास में योग को मिला दे। जिस अभ्यास का फल ईश्वर प्राप्ति है, इष्ट प्रसन्नता है, गुरु प्रसन्नता है, वह अभ्यास योग हो जाता है। और जिस अभ्यास का फल विकारों की तृप्ति है, वह अभ्यास संसार हो जाता है। जीवन दुधारी तलवार है। इससे मोक्ष मार्ग में अड़चन करने वाले विघ्नों को भी हम काट सकते हैं, और आत्म उत्थान करने वाले गुणों को भी हम क्षीण कर सकते हैं। वही संगीत और कीर्तन मनुष्य को, नारद भक्ति सूत्र ने कहा, देहाध्यास से ऊपर उठने के लिए तत्कीर्तनात्, कीर्तन एक साधन है। कबीर जी ने कहा, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। कबीर जी ने कहा, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। जिनका परम के साथ स्नेह है, ऐसे लोग जब मिलते हैं तो जीवन शक्ति का विकास होता है। अब कबीर की बात सैकड़ों पहले की है, भगवान शंकराचार्य की बात हजारों वर्ष पहले की है, शास्त्रों की बात लाखों वर्ष पहले की है। उसी बात को रिसर्च करके डॉक्टर डायमंड ने अपने ढंग से पेश किया, तो हम लोग विश्वास करते कि डायमंड ने रिसर्च किया, ट्रुथ, सत्य है। लेकिन सत्य किसी के रिसर्च का विषय नहीं होता है, अपितु सारी रिसर्च उस सत्य के आधार से होती है। सामाजिक सत्य रिसर्च का विषय हो सकता है, प्राकृतिक रहस्य रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन सनातन सत्य रिसर्च का विषय नहीं हो सकता है। सारे रिसर्च की जहां एंड आती है, वहां से सनातन सत्य का श्री गणेश होता है। तो मत मति के होते हैं, इसलिए मतांतर हो सकते हैं, लेकिन हमारा इष्ट मति नहीं, हमारा इष्ट मत नहीं, लेकिन करोड़ों करोड़ों मतियां और करोड़ों करोड़ों मत जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा में प्रकट हो होकर लीन हो गए, वो इष्ट हमारा राम अपना आत्मा है। ये सनातन सत्य की बात है। इसी को वेद भगवान ने कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। एक मच्छर को कौन सी स्कूल में, कॉलेज में शिक्षा दी गई कि यहाँ पर बैठोगे तो खाना मिलेगा, और बाबा जी की दाढ़ी पे बैठना तुम्हारे लिए वाजिब नहीं है। कभी मच्छर मेरी दाढ़ी पे नहीं बैठा, किसी ने सिखाया तो नहीं। जब बैठा तब ललाट पे बैठा, जहां रक्त था वहां बैठा, दाढ़ी पे नहीं बैठा, ऊपर सिर पर भी नहीं बैठा। इतना ज्ञान तो उसमें भी भरा है, चेतना भी है, ज्ञान भी है। अरे बैक्टीरिया में भी ज्ञान है। ये अनुकूल है, हमारे जाति के हैं, और प्रतिकूल वालों से वो फाइट करते हैं बैक्टीरिया। तो ज्ञान सत्ता परमात्मा की सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवों में भी है। खाने पीने की और अपनी पार्टी की रक्षा करने की अगर बुद्धि किसी व्यक्ति में है, तो कोई बुद्धि का विशेष फायदा नहीं हुआ। इतना तो बैक्टीरिया में भी है, क्या बड़ी बात है। लेकिन अपनी पार्टी वाला अथवा विजातीय वाला, विरोधी पार्टी वाले में भी जो सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करके अपने अहंकार का आग्रह छोड़कर जो जीवन की यात्रा करता है, उसके जीवन में शील की संपत्ति होती है।
सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि गहने ये कोई उच्च प्रकार का आभूषण नहीं है। सच्चा आभूषण व्यक्ति का आंतरिक जीवन है। ये आभूषण तो बाहर के फिजिकल बॉडी को थोड़ी चमक दमक दे सकते हैं, लेकिन तुमको ये नहीं चमकाते, तुम्हारी चमक को तो दबाते हैं, तुम्हारे अहंकार को जगाते हैं। सच्चे आभूषण तो शील को कहा शंकराचार्य ने। सच्चा आभूषण शील है और नित्य कर्तव्य सत्संग है। वेद वचन, शास्त्र वचन की अपेक्षा भी जीवन मुक्त ब्रह्मवेताओं के वचन ज्यादा हितावह है। वेद को सागर की तरह बताया। महापुरुषों के वचन सागर, वेद से ही आएंगे, लेकिन सागर का पानी से चाय नहीं बन सकती है, खिचड़ी नहीं बन सकती, तुम्हारा दवाइयां नहीं बन सकती। वही सागर का पानी बादलों के द्वारा उठाकर जब वृष्टि कर दिया जाए तो उसी सागर के पानी से स्वाति नक्षत्र में की बूंद मोती बन जाती है। ऐसे ही शास्त्रों से जब अपौरुषीय तत्व में ठहरे हुए ब्रह्मवेता जब बोलते हैं तो उनकी वाणी हमारे जीवन में जीवन शक्ति को विकास करके जीवनदाता के साथ मुलाकात करा देती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। परम के साथ जिनका स्नेह है, हमारा रुपयों के साथ, परिस्थितियों के साथ, गहनों के साथ, प्रमोशन के साथ, मित्रों के साथ, मकान के साथ, रुपयों के साथ स्नेह हमारा बटा हुआ है, लेकिन जिनका परम के साथ स्नेह है, ऐसे पुरुष जब मिलते हैं तो हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। तो कुछ शब्द ऐसे सुनने से आदमी के चित्त में विश्रांति मिलती है, उल्लास, आनंद। धन्यवाद के विचारों से, धन्यवाद देने से हमारी जीवन शक्ति का विकास होता है। हम ईश्वर को धन्यवाद दें। एक प्रसिद्ध विज्ञानी ने कहा कि मुझे अनिद्रा का रोग घेर लेता है, तब मैं नींद नहीं आती ये नहीं कहता हूं, लेकिन उस परमात्मा को धन्यवाद देता हूं कि बचपन में तूने मेरी माँ के गर्भ में रक्षा की थी और जन्मा तो तूने मेरे लिए कितना सुंदर दूध बनाया था, न ज्यादा मीठा और न ज्यादा फीका। मीठा ज्यादा होता तो डायबिटीज होती और फीका होता तो उबान आती। न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म। बोतल का दूध तो एक बार यूज करो, फिर उसे फ्रीज करो, गर्म करो, फिर भी कुछ दिनों में बेकार हो जाता है। लेकिन माँ के शरीर में तूने कैसी व्यवस्था की, जब चाहे जितना चाहे पी लिया, बिल्कुल उष्णमान, मिठास आदि पूरा का पूरा, जब चाहे जितना पिया, मुंह घुमा लिया तो शुद्ध का शुद्ध रहा। मां हरी सब्जी खाती, रोटी खाती और श्वेत दूध बना देता है तो उनके तन में। बकरी हरा घास खाती और सफेद दूध बना देता है। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तेरी जीवन दाता, तेरी गरिमा का कोई बयान नहीं कर सकता है। तूने कितने उपकार किए हम पर, कितने दिन आराम से नींद दी, आज का ही दिन नींद नहीं आई तो क्या बात है, खैर तेरे को धन्यवाद देने का मौका तो मिला। ऐसा मैं ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर देता हूं। उसके उपकार में पूरे तो क्या गुनूं, कुछ टूटे फूटे उपकार गिनता हूं, उसके पहले वो पूरे नहीं होते और मेरी नींद आ जाती मेरे। तो मानना पड़ेगा कि डॉक्टर नायमन का कहना ठीक है कि धन्यवाद से जीवन शक्ति का विकास होता है, जीवन शक्ति क्षीण होती है, उसीलिए अनिद्रा का रोग होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति क्षीण होती है तभी रोग हमला करते हैं।